हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहला यूनिट कवर कर लिया है सीडी का। आज हम यूनिट 2 करेंगे जिसका चैप्टर 1 है शारीरिक विकास। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें हम चर्चा करेंगे कि इसका अर्थ क्या है शारीरिक विकास का, शारीरिक विकास की विशेषता क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट के जो सामान्य पैटर्न क्या क्या हैं, इसकी विभिन्न अवस्थाओं में क्या क्या फ़र्क पड़ता है और इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, और इनमें शारीरिक विकास में अध्यापक और शिक्षक की क्या भूमिका निभा सकते हैं। देखो, सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट क्या कहा जाता है, क्योंकि टॉपिक को जानना पड़ता है कि शारीरिक वृद्धि और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाहरी और आंतरिक अंगों में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन लाती है। मतलब हमारे गुण भी है उसमें परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक मतलब हम उसको माप भी सकते हैं कि हमारा शरीर का हाइट वेट बढ़ रहा है, हमारी आयु बढ़ रही है। तो यही है। और मैंने इसमें देखो अपने जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने अपनी परिभाषा डाली है कि शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डियों, मांसपेशियों आदि में होने वाले परिवर्तन का शारीरिक विकास कहा जाता है। मतलब जितने भी हमारे अंगों की बात हो, हड्डियों की बात हो, मांसपेशियों में जितने भी परिवर्तन होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से जुड़ा है, इसी को कहा गया है शारीरिक विकास। अब देखो, मोरिडिया के अनुसार लिखा है गर्भावस्था के प्रारंभ तथा वृद्धावस्था की समाप्ति के बीच घटने वाली शारीरिक व दैहिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास। तो मतलब इसमें मेन फैक्ट हमारा पड़ता है परिवर्तन होता है हमारी हड्डियों मांसपेशियों में जितने भी। दो प्रकार से मैंने आपको बताया, एक आंतरिक रूप से भी हमारे इफेक्ट डालता है, एक बाहरी। आंतरिक में कहा गया शरीर के आंतरिक अंगों का विकास, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इनका भी धीरे धीरे ना डेवलपमेंट होता है। और बाहर में जैसे आपका हाइट वेट साइज कलरिंग जो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है जो भी है। अगला पॉइंट है अंटर, उसके अंदर थोड़े यही है सेम, ये इसको भी देख सकते हो, जो हमारे पाचन तंत्र तंत्रिका से जुड़ा होता है वो, उसमें ऊंचाई, वजन, शरीर के अनुपात आदि में बदलाव होता है, एक्सटर्नल इंटरनल। हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐड कर दिया है मैंने, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब शारीरिक विकास की विशेषता क्या क्या है। देखो, विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न गति होता है। मतलब जिस हम अवस्था में पहुंच रहे, जैसे इन्फेंसी में पहुंचा, चाइल्डहुड में पहुंचा, तो हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट ना अलग अलग गति से बढ़ती है, मतलब अलग अलग प्रोसेस से बढ़ती रहती है। उसमें विकास क्रम से गुजरता है, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट हर क्रम से गुजरता है, एकदम से हमारे में डेवलपमेंट नहीं आ जाता। मस्तमुखी तथा सिरोमुखी होता है, मतलब सीढ़ से पैर की ओर जाता है हमारा विकास। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है शारीरिक विकास में भी, जैसे कोई मोटा है कोई पतला है, इसमें भी पाया जाता है। उचित आहार तथा प्रयास द्वारा इसमें तीव्रता लाई जाती है। अब शारीरिक विकास करने के लिए हमारा सही से खाना पीना खाएंगे तो हमारे में एनर्जी भी ठीक से आएगी, और हमारा एक्सरसाइज करेंगे तो भी हम इसमें तीव्रता ला सकते हैं आसानी से। आंतरिक बाहरी दोनों रूप से होता है, ये बाहर से भी दिखता है आंतरिक से भी। अवस्था व वायु के अनुसार शारीरिक परिवर्तन में भिन्नता पाई जाती है, मतलब जिसकी जौन सी अवस्था है और आयु के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। हम देखो शारीरिक विकास के पहलू क्या है, मतलब किस किस में हमें शारीरिक विकास देखने को मिलता है। शारीरिक का आकार में, शरीर का अनुपात में, बॉडी ऑफ प्रोपेशन, बोन्स हड्डियों में, दांतों में, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र में, मस्कुलर सिस्टम, श्वसन प्रणाली, रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र, प्रजनन प्रणाली, ये सब में शारीरिक विकास हमें देखने को मिलता है। अब शारीरिक विकास के कुछ पैटर्न दे रखे हैं इसमें, जैसे कि हमारा क्या क्या फ़र्क पड़ता है देखने को नॉर्मली, कि बर्थ के समय जो हमारा वेट होता है 3, हाइट होती है 50 सेंटीमीटर, 6 मंथ पे आते हुए 6 किलो हो गया, फिर 60 वेट हो गया, फिर 1 ईयर में 9 किलो हो जाता है, फिर 75। एक नॉर्मली डाटा दिया गया कि बच्चे का एक नॉर्मली इतना रहना चाहिए। 2 ईयर में 12 kg हो जाता है बच्चा, 89 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाती है। 3 ईयर में फिर 14 हो जाता है। इस प्रकार उसका प्रोसेस चलता रहता है। अब शारीरिक विकास की अवस्था देखते हैं हम। इन्फेंसी रेफर्स टू फर्स्ट ईयर एंड टोडलर द नेक्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ। 0 से 2 तक हम कर सकते हैं, इसमें लिखा है टोडलर तक चलती है। डिपेंडेंट ऑन क्रिएटिविटी ऑफ हिजर नीड्स, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज़ वेरी रैपिड। एवरेज वेट होता है एट द बर्थ इज़ अबाउट 3 किलोग्राम्स एंड हाइट 20 इंचज़ बोलते हैं इसे। 3 किलो तक हमारा बर्थ रहता है, क्या बोलते हैं इसे, हाइट हाइट 20 इंचज़ रहती है, और जो हमारे बर्थ के समय कितने किलोग्राम तक वेट रहता है, 3 किलोग्राम तक। बॉयज़ आर स्लाइटली हेवियर एंड लॉन्गर देन गर्ल्स, इस समय बॉयज़ ज़्यादा बढ़ते हैं गर्ल्स के मुकाबले। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए। चाइल्ड इज़ एबल टू एक्वायर सिंपल स्किल, लाइफ इज सेल्फ फीडिंग,
सेल कम्बिंग वॉल्किंग मतलब खुद कंघी करना सब सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी भाषा में लिखा हुआ है। शेषावस्था में हमें हर अवस्था में 5 परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो हमें 5 पॉइंट डाल के लिखेंगे तो बढ़िया होगा, क्योंकि हमारे शारीरिक विकास देख रहे हैं। तो शारीरिक विकास में 5 चीज़ आती है। अपना हाइट आता है, वेट आता है, शरीर का अनुपात आता है, हड्डी और मांसपेशियों में फर्क पड़ता है जो, और जो हमारे ग्रोस मोटर स्किल है उसमें। तो लिखा है देखो, शेषावस्था जन्म से 2 या 2.5 वर्ष करते हैं। नवजन्म बच्चे का भार 2.5 से 3 किलो तक होता है, मैंने आपको बताया जब बर्थ होता है, तथा 2 वर्ष की आयु तक उसका 10 केजी या 9 केजी तक हो जाता है। ऊंचाई बच्चे की मैंने आपको बताया 20 इंच तक होती है, या आप सेंटीमीटर में देखो तो 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। शारीरिक अनुपात 1.4 होता है, 2 वर्ष में 1.5 हो जाता है। हड्डी और मांसपेशियों का विकास इसमें ज़्यादा होती है, मस्कुलर भी सॉफ्ट व वीक होती है। 8-9 महीने में बच्चे के मिल्क टीथ आते हैं, मतलब जो दूध के दांत होते हैं वो आते हैं। 2 साल तक बच्चे अपने सारे मिल्क दांत प्राप्त कर लेते हैं। और मोटर ज्ञानात्मक विकास देखा जाए तो इसमें 6 हफ्ते का बच्चा सिर उठाने लगता है, करवट लेने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है सहारे से, और बॉल किक करता है, मतलब बॉल को मार सकता है। दूसरा चाइल्डहुड की बात करें, 3 to 12 ईयर्स इसमें दे रखा है। चिल्ड्रन कंटिन्यू टू गेन वेट एंड हाइट बट मच मोर द स्लोली देन दे डिड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ। मतलब इसमें थोड़ा जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है बर्थ के 2 ईयर से थोड़ा नॉर्मली बढ़ता है, धीरे धीरे स्लोली की तरफ। उसमें 0 से 2 में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। द एंड ऑफ द प्री स्कूल पीरियड मार्क्स टू द लॉस ऑफ बेबी टीथ एंड द इमरजेंस द परमानेंट तीन इन मोस्ट चिल्ड्रन। जो आप बोलते हैं ना, दूध के दांत टूट के फिर नए नए आने लग जाते हैं, तो ये ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है बच्चों में। तो देखो ये है बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक इसमें दे रखा है कि भार बच्चे का 4 वर्ष में 38 पाउंड हो जाता है, 14 से 16 केजी हो जाता है। ऊंचाई 4 वर्ष की ऊंचाई हमारा आता है 38 से 39 इंच तक, तथा 6 वर्ष में 46 इंच तक हो जाती है। फिर शारीरिक अनुपात 1:6 हो जाता है। आर्म्स एंड लेग्स शरीर में बड़े होते जाते हैं। हड्डियाँ तथा मांसपेशियाँ मिल्क टीथ जो 20 होते हैं गिरने लगते हैं, फिर उनके परमानेंट। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष, जो आपके 6 से 12 है, 6 to 12। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है वही आपके 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। भार, ऊंचाई, शारीरिक अनुपात, हड्डियाँ तथा मांसपेशियाँ। तो भार की बात की जाए तो 6 से 12 में आपका 28 से 30 केजी हो जाता है। ये 35 से 40 धीरे धीरे 11 तक बढ़ता है। ऊंचाई लड़कियों की लड़कों से जल्द बढ़ती है, अब इसमें लड़की की ज़्यादा बढ़ती है। लड़कियां 56-58 इंच तक, लड़के 54-56 इंच तक होते हैं। शारीरिक अनुपात 1.7 हो जाता है। हड्डियां तथा मांसपेशियां मसल भी बढ़ जाते हैं तथा स्ट्रोंग हो जाते हैं। सारे मिल्क दांत गिर जाते हैं, जो आपको मैंने बताया था। अब किशोरावस्था का देखा जाए तो भार 15 वर्ष की आयु में 40 से 45 किलो तक आप कह सकते हो सकता है, कम भी ज़्यादा भी होता है पतले इंसान के। ऊंचाई भी कह सकते हैं हाइट गेन कर लेता है, एक अच्छी खासी वो, जो बोलते हैं 4.5 इंच 5 इंच तक भी बच्चे, जिसके अनुसार शारीरिक जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है सबका अलग अलग पाया जाता है। शारीरिक अनुपात इसका 1.98 तक हो जाता है। शेप में या बॉडी बिल्कुल कैप्सूल शेप में आ जाती है। हड्डियाँ तथा मांसपेशियाँ ये दोनों ही स्ट्रोंग हो जाते हैं, फुल स्ट्रेंथ मिल जाती है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन परफेक्ट हो जाता है। और मोटर डेवलपमेंट में देखते हैं रिफ्लेक्ट आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लिकेटेड गेम्स प्ले खेलते हैं। फिर अ फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट, जो हेरिडिटी सबसे मेन माना जाता है इसमें, जो फैक्टर होता है किसका, शारीरिक विकास का। सेक्स हो गया आपका, सेक्स भी प्रभावित करता है, लड़का लड़की में अलग प्रकार से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। प्री नेटल एनवायरनमेंट आपके जो भ्रूणावस्था है वहाँ पर इसका एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है, नॉर्मल, एबनॉर्मल और परमानेंट डिलीवरी भी आपकी हो सकती है। एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ भी आपका स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, स्लीप, पेरनेटल इन्फेक्शन, लिविंग कंडीशन, फिजिकल सोशल कल्चर, आपके रहने का तरीका हो गया। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आपकी अच्छी है नहीं, वो देखा जाता है। रूल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, ऑर्गेनाइज ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट के लिए एक्टिविटीज़ में दिखाते हैं। इनकरेज चिल्ड फॉर डांसिंग एंड ड्रामेटिक्स,
प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द गेम एंड स्पोर्ट में हमें प्रोवाइड करते हैं, मेरी भूमिका होती है। ऑर्गेनाइज एक्सक्लूजन फॉर द चिल्ड्रन, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल हेल्थ, प्रोवाइडिंग गाइडेंस। तो मैंने और कुछ लिखा है इसमें एडिटिंग। प्रोवाइडिंग फ्री एंड फियरलेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं रोल और टीचर जो हमारे पेरेंट्स हैं। प्रेजेंटिंग गुड एग्जाम्पल देते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, फ्रीडम, ऑर्गेनाइज को करिकुलर सोशल एक्टिविटी, रेगुलर फिजिकल चेकअप करवा सकते हैं, हेल्थ स्प्लिट कंपटीशंस, प्रोविज़न ऑफ फिजिकल एडुकेशन। तो ये सारा है, प्रोवाइडिंग सेक्स एडुकेशन सब दे सकते हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए।